प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हमने हिंदी की कक्षा में बेटा बढ़ाऊ मात्रा के बारे में सीख लिया है। इस मात्रा के शब्दों को और इस मात्रा से संबंधित वाक्यों को हमने पढ़ने का अभ्यास भाषा मादुरी किताब पर कर लिया है। आज हम इसी मात्रा से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे हमारी किताब भाषा अभ्यास पर। ओके, तो भाषा अभ्यास की किताब बेटा पेज नंबर 25 पर खोलेंगे। हाँ जी बेटा, ये है पेज नंबर 25। सबसे पहले बेटा आप इस पेज के ऊपर आज की डेट मेंशन कर लेंगे। पाठ का नाम है जादूगर का जादू। ये पाठ हमने भाषा माधुरी किताब से हमने इसको पढ़ लिया था। आज इसी से संबंधित आपका यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है। सबसे पहले देखिए बेटा प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर उसका नाम पूरा कीजिए। इस पेज पर देखिए बेटा आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, लेकिन ये शब्द क्या हैं, अधूरे हैं। आपने इन चित्रों को देखकर इन शब्दों को पूरा करना है और आपने देखना है कि उस अक्षर के नीचे छोटा ओ की मात्रा लगेगी या बड़ा ओ की मात्रा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्र देखिए बेटा, ये किस चीज़ का चित्र है? ये है जुराब। तो अब शब्द को बोलकर देखिए, जुराब। ज को कौन सी मात्रा की आवाज़ आ रही है? छोटा ओ की। तो हम यहाँ पर बेटा पहले लिखेंगे ज और ज को लगाएंगे हम छोटा ओ की मात्रा। तो ये हमारा इस चित्र का नाम पूरा हो गया है। अगला चित्र देखिए, इसे कहते हैं सुराही। अब बोलकर देखिए शब्द को, सुराही। स के साथ आवाज़ जो आ रही है वो है छोटा ऊ की। तो हम यहाँ पर स अक्षर डालकर उसके नीचे छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो ये बन गया सुराही। अगला चित्र देखिए, चूहिया। किस चीज़ का चित्र है बेटा? ये चूहिया। जब हम चूहिया बोलते हैं तो च को भी आवाज़ आ रही है छोटा ऊ की। तो च डाल के उसको लगाएंगे हम छोटा ऊ की मात्रा। अगला चित्र देखिए बेटा, जूता। जब हम जूता बोलते हैं तो ज को आवाज़ आ रही है बड़ा ओ की, क्योंकि अगर यहाँ पर हम छोटा ओ की आवाज़ लगा देंगे तो वो बन जाएगा जूता, जो कि गलत हो जाएगा। हिंदी में इस चित्र का जो नाम है वो क्या शब्द है बेटा? जूता। तो यहाँ पर ज को हमारी आवाज़ आएगी बेटा बड़ा ऊ की। ओके, अगला चित्र देखिए, सूरज। स को बड़ा ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर हम अक्षर स डालकर उसको लगा देंगे बड़ा ऊ। अगला चित्र देखिए, तरबूज। यहाँ पर देखिए तरबूज। तो हम ब लगाकर इसके साथ हम क्या लगा देंगे? बड़ा ऊ की मात्रा। ये बन गया तरबूज। अब अगले पेज पर आ जाइए। हाँ जी, अगले पेज पर बेटा प्रश्न नंबर 2, चित्र देखकर उसके नाम पर घेरा लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपने इसका नाम बेटा गेस करना है और फिर आपने इन 3 शब्दों में से ढूंढना है कि ये किस चीज़ का चित्र है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है आलू। अब आपने इन तीनों शब्दों को पढ़ना है और ढूंढना है कि कहाँ पर आलू शब्द लिखा हुआ है। तो झूला, आलू, भालू। तो ये रहा हमारा इस चित्र का नाम आलू। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? घेरा। अगला चित्र देखिए ध्यान से, क्या है ये? त्रिशूल। शब्दों को पढ़िए, सूजी, सुपारी, त्रिशूल। तो यहाँ पर है त्रिशूल। हम इस चित्र की शब्द के ऊपर क्या लगा देंगे? घेरा। आगे आ जाइए, चित्र को देखिए, चूहिया, पुल, जूता। तो कौन सा शब्द ठीक है बेटा? जूता। तो हम इस शब्द के ऊपर लगाएंगे सर्कल। आगे आ जाइए, चित्र को देखिए, बगुला, झूला, गुलाल। तो क्या है बेटा? ये झूला। तो हम झूला शब्द के ऊपर घेरा लगाएंगे। ओके, अब अगला पेज देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3, वाक्यों को पढ़कर उन्हें सही चित्र के नीचे लिखिए। ये आपने खुद से करना है बेटा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और नीचे आपको 4 चित्र दिए गए हैं। आपने देखना है कि कौन सा वाक्य किस चित्र के नीचे आएगा। देखिए इसको एक बार, यहाँ पर लिखा है फूलदान टूट गया। अब ढूंढिए ऐसा कौन सा चित्र है यहाँ पर आपको फूलदान टूट गया ऐसा चित्र कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर लास्ट में। तो आप नंबर क वाक्य को यहाँ पर सबसे एंड में लिख देंगे, फूलदान टूट गया। अगला वाक्य, तरबूज काट कर खा। तो इसका चित्र देखिए यहाँ पर, तरबूज काट कर खा। तो यहाँ पर आप नीचे ये वाक्य लिख देंगे। इसी तरह पतलून सूखने डाल। चित्र ढूंढो इसका, ये रही, इसको कहते हैं पतलून। सो पतलून सूखने डाल, ये वाक्य इस चित्र के नीचे आएगा। सूरजमुखी का फूल खिल गया।
इस चित्र के नीचे ये वाक्य आएगा बेटा, क्योंकि ये फूल कौन सा है, सूरजमुखी का फूल। तो ये सारा वाक्य आप इस चित्र के नीचे लिखोगे। तो वाक्य लिखने के लिए बेटा आपको जो स्पेस दी गई है, आपको 2 लाइन्स दी गई हैं, आपने इन्हीं में इन वाक्यों को कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं इसका अगला पेज। दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर बेटा आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, उसमें कुछ वाक्य हैं, आपने इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, और इन्हीं वाक्यों से संबंधित आपको यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है। आप प्रश्न देखिए क्या है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उ और ऊ मात्रा के 4 शब्द ढूंढकर लिखिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन वाक्यों को ध्यान से आप रीड करेंगे, इनको ध्यान से आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपने इसमें से छोटा ऊ मात्रा के 4 शब्द यहाँ पर ढूंढकर लिखने हैं और बड़ा ऊ मात्रा के 4 शब्द ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। देखिए कि एग्जाम्पल, राम सुबह उठकर टहला। अब यहाँ पर देखिए शब्द आया सुबह, इसमें मात्रा कौन सी लगी है, छोटा ऊ की मात्रा। तो इस शब्द को आप कहाँ पर लिख दोगे, छोटा ऊ वाले डिब्बे में। तो यहाँ पर आपका शब्द आ जाएगा सुबह। तो छोटा ऊ मात्रा वाले 4 शब्द आप यहाँ पर लिखोगे ढूंढकर, और बड़ा ऊ मात्रा वाले 4 शब्द आप ढूंढकर यहाँ पर लिखोगे। ओके बेटा, अब देखिए अगला पेज। दिए गए शब्दों को मात्रा के अनुसार सही घर में लिखिए। हाँ जी, इसमें देखिए बेटा आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे आपको कुछ घर दिए गए हैं, उस पर आपको लिखा है ऊ मात्रा शब्द, बड़ा ऊ मात्रा शब्द, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मात्रा शब्द। तो इसमें से जो शब्द पर ऊ मात्रा लगी होगी, छोटा ऊ मात्रा लगी होगी, वो शब्द आपने यहाँ पर लिखना है। जिन शब्दों पर सिर्फ बड़ा ऊ की मात्रा होगी वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, और जिन शब्दों पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मात्राएं होंगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो ये भी आपने अपने होमवर्क में बेटा खुद कंप्लीट करना है। ओके, आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। दिए गए वर्ण में उ और ऊ मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। देखिए आपको एक उदाहरण बेटा यहाँ पर कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ फूल दिए गए हैं, इन फूलों के अंदर आपको एक एक वर्ण दिया गया है, मतलब एक एक अक्षर लिखा हुआ है। उस अक्षर को आपने यूज़ करना है और उसका आपने लगानी है छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। देखिए यहाँ पर फूल में आपको अक्षर दिया गया था क। आपने क्या किया, आपने क को नीचे उतारा और उस पर लगा दी छोटा ऊ की मात्रा। पहले हमने कौन सी लगानी है, छोटा ऊ की मात्रा। तो ये क्या बन जाएगा शब्द कुछ। उसके बाद क फिर से नीचे उतारा, इसके साथ लगा दी हमने बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये क्या बन गया, कूट। इस तरह से ये 2 नए शब्द बन गए। फिर आपने इनको पढ़ने का अभ्यास करना है। एक और उदाहरण देखिए इसकी बेटा। अब यहाँ पर देखिए आपको शब्द अक्षर दिया आपको घ। यहाँ पर आपको 2 अधूरे शब्द हैं, आपने घ से इनको पूरा करना है, इन पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर। तो सबसे पहले हम घ को नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, इसके साथ हम पहले लगाएंगे छोटा ऊ। तो अब ये क्या शब्द बन गया, घुल। उसके बाद अगले शब्द में भी हम घ को नीचे उतार कर लिख देंगे और अब इसके साथ लगाएंगे हम बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये क्या बन गया, घूम। तब हमारे पास 2 नए शब्द बन गए, घुल और घूम। इसी तरह बेटा बाकी सारे फूलों में भी आपने ऐसे ही करना है। फूल में आपको जो भी अक्षर दिया है आपने उसको नीचे उतार कर नीचे लिख लेना है। पहले उसके साथ आप लगाओगे छोटा ऊ की मात्रा, फिर उसके साथ बड़ा ऊ की मात्रा, और उसके बाद जो आपके पास 2 नए शब्द तैयार हो जाएंगे आपने उनको पढ़ने का अभ्यास करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आज आप पेज नंबर 29 पर भाषा अभ्यास की बुक पर ये अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।